और अब आपको मधेपुरा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां वार्ड सदस्य के चुनाव में हार मिलने पर प्रत्याशियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं और पंचायत की फिजा में दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव में हार मिली तो प्रत्याशी ने उठा लिया हथियार। पहले वोटरों का रास्ता रोका, फिर अंधाधुंध बरसाई गोलियां। बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट होते ही अपराधियों और प्रत्याशियों की बंदूकें गरजने लगती हैं। चुनावी बिसात में शहमात के लिए बंदूक का धौंस दिखाया जाता है। कहीं जीत के जश्न में मौत की चली तो कहीं हार के गम में अंधाधुंध फायरिंग की गई। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है मधेपुरा में, जहां चुनावी रंजिश में मारपीट और फायरिंग की गई। जिले के सदर प्रखंड के सहूगढ़ पंचायत के जानकी टोला में वार्ड सदस्य का चुनाव हारने पर प्रत्याशी के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि 20 से 30 राउंड गोली भी दागी है। मधेपुरा जिला की सौगढ़ पंचायत में जानकी टोला में वार्ड सदस्य से हारने के बाद एक प्रत्याशी ने लोगों के ऊपर गोली चलाई है और उसका रास्ता जो है वो आज सवेरे बंद कर दिए थे और पुलिस के द्वारा जब रास्ता खुलवा दिया गया तो उसके बाद देर शाम जो है वो गुस्से में कई लोगों के ऊपर गोली फायर की है, जिसमें कि 2 लोग जो घायल हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचायत में वार्ड सदस्य का चुनाव कितना मायने रखता है। हार क्या मिली, प्रत्याशी ने कानून को ही हाथ में ले लिया। खाकी के खौफ को खामोश करते हुए हथियार की नुमाइश के साथ साथ ताबड़तोड़ फायरिंग भी की, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि प्रत्याशी के बेटे और पति के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों का आपराधिक इतिहास रहा है। चुनाव में हारने के बाद वार्ड 3 की वार्ड सदस्य प्रत्याशी सोनी देवी के परिवार वालों ने बस्ती वालों का रास्ता 5 पल्ला जाफरी लगाकर घेर दिया। दोपहर में जब इसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और रास्ता को खुलवा दिया, लेकिन शाम होते ही फिर से मारपीट शुरू हो गई। बताया जाता है कि ये जो आरोपी वार्ड सदस्य है, इसके ऊपर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं और यहाँ तक कि एक बार इनके घर अवैध शराब जो है वो पकड़ाया था, जिसे बरामद करने गई पुलिस के ऊपर भी इन लोगों के द्वारा रोड़ा पत्थर और कई सिपाही उसमें घायल भी हुए थे। थाना से प्रभारी लोग रास्ता खोले, फिर जो है ना फिर आके रास्ता बंद करके हम लोग को मारने लगे। घर का खपरा तोड़ दिया, 30 को गोली चलाया 3 को बंदूक से, इसमें से 1 बंदूक मिला तो हम बड़ा बाबू को दिए। 30 राउंड फायर हुआ। 30 रन। मेरे बड़ी मम्मी लोग को पानी में गोड़ के मार रहा था लाठी से। बड़ी मम्मी को कपार पे लाठी मारा, पीठ पे लाठी मारा। हम लोग को भी गोली चलाया गया, ये सब गोली का है। पानी में बहुत के हम लोग को मारा। मेरी पत्नी को बहुत के मारी है। मेरी एगो पत्नी है, उसको माथा पे लाठी दिया है, वो बेहोश है, वो अभी कहीं करा। इस संबंध में जिले के एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेंद्र फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गोली उसके पुत्र ने चलाई थी। उसकी गिरफ्तारी के भी आदेश दिए गए हैं। राजेंद्र शाह और उसके पुत्र का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक आरोपी बेटे को गिरफ्तार करती है और उसे सलाखों में पहुंचाती है। लेकिन चुनावी रंजिश में जिस तरह से खौफ का माहौल पैदा किया गया है, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पुलिस को इस पर गंभीरता से लेने की जरूरत है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, ताकि फिर कोई ऐसा करने की हिमाकत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट।